The much-awaited one country, one election proposal has finally received the approval of the Union Cabinet. This proposal was being discussed for a long time and today it has been officially approved. Hornbill TV had a special conversation with the people of the capital on what one nation, one election means and why it is important for the country. Let us know the people's opinion. वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। देश के लिए क्यों ज़रूरी था और देश का इसमें कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अवनींद्र कुमार सिंह। एक देश एक चुनाव, इस पर काफ़ी समय से मंथन चल रहा था, बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी। फाइनली आज उसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। देश के लिए क्यों ज़रूरी था, इससे कितना बदलाव होगा? देश के लिए बहुत ज़रूरी था कि वन नेशन वन चुनाव के लिए, क्योंकि जो हमारे हर साल हमारे चुनाव होते रहते हैं, प्रक्रिया हर बार आचार संहिता लगती थी, कोई नया काम नहीं हो पाता था। एक देश एक नेशन में कि एक बार चुनाव होगा, 5 साल गवर्नमेंट चलेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है पूरे इंडिया के लिए वन नेशन। कई कंट्री में हो भी रहा है वन नेशन वन चुनाव। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश एक चुनाव से धन की बर्बादी जो हो रही थी, समय की बर्बादी हो रही थी, उस पर विराम लगेगा और जो पैसा यूज़ होता था उस पैसे का यूटिलाइज देश के विकास में उसको लाया जा सकेगा। और ये भी कहना है कि 2047 तक की जो भारत का विकसित देश बनने का या भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, इस फैसले से काफ़ी उस जो कही जा रही है कि 2047 तक विकसित बनाए, तो इस फैसले से वाकई में क्या लगता है कि 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आ पाएगा? विकसित में आ जाएगा। वन नेशन चुनाव में जो गवर्नमेंट कह रही पैसे की बचत, समय की बचत, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत हर साल यहाँ पे चुनाव की वजह से लोग काम नहीं हो पाता था। लगा हर साल में आचार संहिता लग जाती, कभी लोकसभा कभी विधानसभा कोई चुनाव। ये जो कह रहे हैं इससे विकास जरूर होगा। आदमी काम करेंगे पूरे 5 साल तक, एक बार गवर्नमेंट बनेगी 5 साल चलेगी। हमको भी पता कि 5 साल बाद चुनाव होने, उनको वन नेशन में सारे प्रधानी से लेकर सारे चुनाव एक बार कर देने चाहिए, क्योंकि भाई पता लगे इसके बाद हम प्रधानी फंसेंगे, जिला पंचायत में फंसेंगे, तो सारे चुनाव को वन नेशन कर देना चाहिए। देखिए, आप सिविलियन हैं, आम नागरिक हैं, जिनका कहना है कि जो एक देश एक चुनाव का जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, उससे देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। और जाहिर सी बात है, जो पैसे की बर्बादी हो रही थी उस पैसे का यूज़ देश के विकास में होगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेंगी। कितना अहम है आज का दिन? यह ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सबको मनाना चाहिए। जो पहली गलती हुई उसको भूल करके सभी पार्टियों को ये चाहिए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, देश में बचत होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था, संसदीय चुनाव खत्म होगा तो विधायकी चुनाव शुरू हो जाती है, उसके बाद प्रधानिक चुनाव होता है, जिला पंचायत शुरू होता है, पूरे साल चुनाव चलता रहता था। इससे नुकसान होता था और यह नुकसान कम किया जा सकता है और देश के यही पैसा देश के विकास में लगाया जा सकता है। देखिए, जो पैसा जो यूज़ होता था, तमाम तरह के चुनाव होते थे, कभी विधानसभा का चुनाव होता था, कभी सांसदीय का चुनाव होता था, कभी जिला पंचायत का चुनाव होता था, तो कभी नगर निगम का चुनाव होता था। लेकिन अगर इस जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट को, ये कहीं ना कहीं देश के लिए ज़रूरी भी था, देश की मांग थी कि इस फैसले से देश का विकास होगा। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है जी? नितिन कुमार सिंह। नितिन जी, जो आज फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों ज़रूरी था और आज का दिन कितना खास है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में ये पहली बार ये निर्णय लिया गया। इसके पहले भी पूर्व में भी जो है 1983 में एक बार चर्चा हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। उस समय संभावना नहीं बन पाई, बट जो डिसीजन आज गवर्नमेंट ने लिया है, ये जो बिल पास हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मार्क है। आप समझ लीजिए, इंडियन पॉलिटिकल एरा का में एक बहुत बड़ा मार्क है। और हमारे विश्व देश मतलब वर्ल्ड के अंदर में और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविज़न है। कई बेनिफिट्स हैं। अगर आप बेनिफिट की अगर बात करते हैं, आपका लॉस मतलब मैनुअल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस, टाइम लैप सेव। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी चुनाव होता है, मोड ऑफ कंडक्ट इशू हो जाता है, तो उसमें कोई काम नहीं हो पाता है, तो पता चला कि सरकारी तंत्र भी धीमी जाती है और उसका इम्पैक्ट पूरा मार्केट पे पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट भी स्लो डाउन पे रहता है। ऐसा हम लोगों ने फील भी किया हुआ है। तो अगर ये लागू किया जा रहा है, ये वन स्टेट वन नेशन, ये पूरी तरीके से हित में है, सरकार के हित में है, देश के हित में है, देशवासियों के हित में है, क्योंकि
एट लास्ट जो पैसा उसमें लगता है, शासन सरकार जो पैसा लगाती है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं से आपका हमारा ही पैसा होता है, वो गाड़ी कमाई होती है जो हम आप कमा करके टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्क है, बहुत ही अच्छी डिसीजन है, इसको बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। और कहीं से भी अगर इसके विपक्ष में कोई अगर है तो मुझको नहीं लगता कि वो आदमी कहीं से भी विकास का पैरोकार होगा जो है। तो जाहिर सी बात है, जो वन नेशन वन इलेक्शन को आज जो मंजूरी मिली है, इससे देश का विकास होगा। और तमाम तरह के लोगों जो जिनसे बात की, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए कि ये कितना ज़रूरी था, क्यों होना चाहिए था। और सभी लोगों का एक मत में कहना, एक सुर में कहना कि जो फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया है, वो फैसला बहुत पहले ही लिया जाना चाहिए था, ताकि अब तक देश का कहीं जो देश का विकास है, देश के विकास में और भी कई तरह की चीज़ें, कई तरह की बातें जुड़ती, कई तरह की चीज़ें जुड़ती। फिलहाल जो फैसला आज जो लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, वो देश की तरक्की के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।